नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। कश्मीरी पंडितों और कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हो चुकी है। रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कुछ सीन्स काटे हैं और कुछ शब्दों को बदलने के बाद ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करने की अनुमति दी। क्या हटाया गया, इस पर भी बात करेंगे। जो लोग फिल्म देख चुके हैं वो कह रहे हैं कि ये फिल्म देखने के लिए कलेजा कड़ा करना होगा, ये फिल्म देखने के लिए साहस जुटाना होगा, क्योंकि ये फिल्म सच का सामना कराती है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जिहादियों के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी कभी कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते। आखिर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का ऐसा कौन सा सच दिखाया गया है इस फिल्म में कि जिहादियों और वामपंथियों का एक पूरा इकोसिस्टम इसे रोकने के लिए खड़ा हो गया। और क्या सोशल मीडिया की ताकत इस इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ाने में सफल रही। और कपिल शर्मा, जिसने इस फिल्म को अपने शो में जगह नहीं दी, वो ट्रोल होने के बाद भी सच क्यों नहीं बोल रहा। तो पहले ये जान लीजिए कि कपिल शर्मा ने विवेक अग्निहोत्री के आरोप पर उन्हें सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ट्विटर पर जब एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से क्यों घबरा गए कपिल, किस बात का डर था जो विवेक अग्निहोत्री और उनकी सुप्रतिष्ठित टीम को न्योता नहीं दिया। मैं तुम्हारा फैन था, लेकिन तुम मुझ जैसे लाखों द कपिल शर्मा शो के फैंस को निराश कर रहे हो, मैं तुम्हारा बायकॉट करता हूं। तो कपिल शर्मा ने जवाब दिया। पहले तो ये जानिए कि जवाब क्यों दिया, क्योंकि कपिल शर्मा लगातार ट्रोल हो रहे हैं। कपिल शर्मा ने जवाब दिया कि ये सच नहीं है। आपने पूछा तो आपको बता दिया, जिन्होंने सच मान लिया है उन्हें एक्सप्लेनेशन देने का क्या फायदा। सोशल मीडिया का यूजर होने के नाते मैं आपको सलाह देता हूं कि आज के सोशल मीडिया की दुनिया में एक तरफा बात पर भरोसा मत करना। यानी कपिल शर्मा ने बात को घुमाकर यह दिखाने की कोशिश की कि विवेक अग्निहोत्री की बात पर भरोसा मत करो, लेकिन यह नहीं बताया कि सच क्या है। साफ है कि कपिल शर्मा खुद पर लगे आरोपों के जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन फजीहत बहुत हो रही है ये भी वो देख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उठी आवाज को सच से ही शांत किया जा सकता है। कपिल शर्मा जिस दूसरे पक्ष की बात कर रहा है उसका सच ये है कि कपिल शर्मा मूवी माफिया की लॉबी से अलग नहीं जा सकता, और ये सच वो सोशल मीडिया पर बता नहीं सकता, इसलिए बातों को गोलमोल कर रहा है। वैसे आपको बता दूं कि जहां जहां ये फिल्म रिलीज हुई है वहां वहां हाउसफुल है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रमोशन ना मिलने और बॉलीवुड माफिया की तमाम साजिशों के बाद फिल्म को पहले दिन मिला यह रिस्पांस जिहादियों, वामपंथियों और मूवी माफिया के इकोसिस्टम को लात मारने में कामयाब रहा। और जैसा कि उम्मीद थी, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द फिल्म देखने वालों के दिल को चीरता हुआ आंखों से आंसू बनकर निकल रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फिल्म देखने के बाद एक महिला फूट फूट कर रो रही है और विवेक अग्निहोत्री को भगवान कह रही है। पहले वो वीडियो देखिए। We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are all Kashmiri. We are very thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपको? आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान है। ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारा, अब हमारे भगवान हो। दरअसल ये महिला फिल्म की कहानी या किरदारों को देखकर भावुक नहीं हुई है, ये उस अत्याचार की गवाह रही है जो 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ और जिसके घाव पर इंसाफ का मरहम कभी नहीं लगा। ये आंसू उन लाखों कश्मीरी हिंदुओं के दर्द के एहसास को लोगों तक पहुंचाने का आभार व्यक्त करते हैं। इस फिल्म में जनवरी 1990 के काले इतिहास के पन्ने को खोल दिया गया है, जब जिहादियों ने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया था और उन्हें रातों रात अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उन दिनों कश्मीर में दोस्ती पर मजहब भारी पड़ गया था।
जो हिंदू मुस्लिम साथ खाते खेलते थे, कैसे अचानक उन मुस्लिम दोस्तों ने अपने हिंदू दोस्तों का पता जिहादियों को देकर हिंदुओं के भरोसे की हत्या की थी। कैसे बेटों के सामने उनकी माओं का रेप किया गया और चीरकर 2 टुकड़े कर दिए गए, गोली मार दी गई। सर्द रातों में दहशत फैलाने के लिए कैसे चिनार के पेड़ों पर हिंदुओं की लाशों को लटका दिया गया, कैसे हिंदुओं के घरों और मंदिरों को जला दिया गया, कैसे कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार तमाशबीन बनकर सब कुछ देखती रही। इस नरसंहार को करने वाली जेकेएलएफ का लीडर यासिन मलिक वामपंथियों का प्यारा बना हुआ था। कैसे मीडिया इस सच को छुपा रही थी, जिसे आप असली गोदी मीडिया कह सकते हैं, जिसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया और इस तरह कश्मीरी पंडित अचानक अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। सोचिए, 80 के दशक में 15% हिंदू आबादी वाला कश्मीर आज 0.1% तक सिमट गया है, जहां हिंदुओं की आबादी अब सिर्फ 0.1% है। ये बातें सुनने में इतनी भयानक लगती हैं, तो सोचिए जिन्होंने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा होगा, जो इस क्रूरता से गुजरे होंगे, जो इसके गवाह होंगे, क्या वो ये सोचकर कि 32 साल बीत गए हैं तो ये सब भूल जाएं? क्या मार दिए गए कश्मीरी हिंदुओं के साथ उनकी न्याय की आस को भी अब मर जाना चाहिए, जिनके लिए ना कभी कोई आयोग बना, ना कोई इंसाफ की लड़ाई लड़ी गई, ना कोई सुनवाई हुई, ना कोई दोषी साबित हुआ, ना किसी को सजा हुई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए। अपनी फिल्म में विवेक अग्निहोत्री ने एक एक सच्चाई को बिना किसी फिल्टर के दिखाया है। इसके लिए विवेक अग्निहोत्री की टीम ने पहले डिटेल्ड रिसर्च की, करीब 700 कश्मीरी पंडितों के उन परिवारों से बात की जिन्होंने सीधे तौर पर कश्मीर की हिंसा को झेला, उन्हें विस्थापित होना पड़ा और आज भी उसी टीस के साथ वो जी रहे हैं। इसीलिए ये फिल्म लोगों के दिल को छू रही है, भावुक कर रही है। कश्मीरी हिंदुओं को अब न्याय की आस एक बार फिर दिख रही है। अब फिल्म के वो सीन जो काटे गए हैं वो भी जान लीजिए, क्योंकि वो इसलिए नहीं काटे गए कि उनमें सच्चाई नहीं थी, बल्कि इसलिए काटे गए क्योंकि वो इतने सच्चे थे कि देश का वो इकोसिस्टम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता जो इस फिल्म के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहा है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जेएनयू में युवाओं का वामपंथी ब्रेन वॉश करते हैं, जिसका सच हमने 2017 में देखा था, जब वहां आतंकी बुरहान वानी और अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे थे और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गूंजा था। फिल्म में जेएनयू का वही चरित्र उसी के नाम के साथ दिखाया गया था, तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप जेएनयू की जगह एएनयू नाम कर दीजिए। एक खूंखार आतंकी के घर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को दिखाए जाने वाले सीन को भी हटा दिया गया, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सच था। फिल्म में 1-2 जगह दिखाए गए पोस्टर्स में से रेप शब्द को भी ब्लर कर दिया गया, जैसे कश्मीरी हिंदुओं का सच ब्लर कर दिया गया है। जहां भी हिंदू या पंडित शब्द के साथ कुछ अपशब्द थे, उन्हें हटा दिया गया, जो इस्लामी कट्टरपंथियों ने उस समय सच में लिखे थे। इन्हें फिल्म में हूबहू इस्तेमाल किया गया था। हालांकि फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को उन सीन्स की सेंसर बोर्ड ने एक बहुत लंबी लिस्ट दी थी जो वो हटाना चाहते थे। तब अपनी बात को साबित करने के लिए सेंसर बोर्ड के सामने विवेक अग्निहोत्री को कुछ दस्तावेज और सबूत पेश करने पड़े थे, और जिसके आधार पर उन्होंने सेंसर बोर्ड से यह पूछा कि भला तथ्यों को कोई कैसे नकार सकता है, और वो सिर्फ वही शब्द और सीन्स हटाने को राजी हुए जिनसे फिल्म की भावना पर कोई फर्क ना पड़े। और यही वजह है कि फिल्म दर्शकों को भावुक करती है और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई से सामना भी कराती है सीन्स कटने के बाद भी। ज्यादातर फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म को शानदार रेटिंग दी है और इसे एक झकझोर देने वाली बेहतरीन फिल्म बताया है। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी जो कि फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, जैसे मंजे हुए कलाकार हैं। दर्शन कुमार ने फिल्म में एक ऐसे कश्मीरी युवा की भूमिका निभाई है जो आज के युवा की सच्चाई बयां करती है कि वो किस तरह से कंफ्यूज्ड है और सच और झूठ के नैरेटिव में किस तरह फंसा हुआ है। आपको अपने आसपास ऐसे युवा मिल जाएंगे। अगर आपने अब तक इस फिल्म को देखने का मन नहीं बनाया है तो बना लीजिए, और अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप उस समय के किरदारों को समझने के लिए ये जान लीजिए कि 1990 में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी,
गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे, जेकेएलएफ का लीडर आतंकी यासिन मलिक था जो खुद को अलगाववादी नेता बताता है, उसी का आतंकी बिट्टा कराटे भी था। ये दोनों ही टीवी इंटरव्यूज में कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं की बात कबूल कर चुके हैं, लेकिन सजा इन्हें आज तक नहीं मिली। फिलहाल दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। यासिन मलिक के साथ एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय की फोटो आप गूगल पर सर्च करके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, जो इस अलगाववादी की वकालत करती है। और जाते जाते अपने ही देश में कश्मीरी शरणार्थी बनकर रह रहे मोहन लाल रैना का दर्द एक गीत में सुनिए, जिसे अनुपम खेर ने शेयर किया है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जहाँ हम रहते थे उसे फिरदौस कहते हैं। ज़माने ने करवट बदली, हमें बर्बाद कर डाला। जहाँ हम रहते थे उसे फिरदौस कहते हैं। उस घर से कूच करने से पहले क्यों न सोचा कहाँ जा रहे हो, कहाँ तेरी मंजिल होगी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तेरी मंजिल होगी। पहुँचे जब शहरे अंगारों में तो हमने क्या पाया। पहुँचे जब शहरे अंगारों में तो हमने क्या पाया। जलते बदन पर नज़र डाली तो घर याद आया। जलते बदन पर नज़र डाली तो घर याद आया।